नमस्कार दोस्तों, क्या बताती है हथेली। महिला की हथेली है, 35 वर्ष के आसपास इनकी आयु है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती है, सफलता, ग्रोथ व प्रगति के बारे में जानना चाहती है। आगे जीवन में स्टेबिलिटी को लेके क्या इंडिकेशंस दिख रहे हैं और जीवन में कितना आगे ये बढ़ेंगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी इनके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी इनके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे विषय को बात करके समझाएंगे एवं बताएंगे। अगर इनके हाथ के बारे में हम बात कर लें, चीज़ों को समझ लें, तो हाथ तो बड़ा ज़बरदस्त है, चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं। और अगर आप आज भी इस द्वंद्व और दुविधा में है कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, तो आपको इस द्वंद्व और दुविधाओं में रहने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं का भी राइट हैंड देखा जाता है, बिल्कुल आप राइट हैंड ही प्रेफर करें ताकि आप उनको सही मायने में प्रेडिक्शन से दे पाएं। क्योंकि अगर आप लेफ्ट देखेंगे ना, तो वो इनएक्टिव पाम होता है और इनएक्टिव पाम से आपके जीवन के प्रेडिक्शंस नहीं आते। आपके जीवन की गतिविधियां इनएक्टिव पाम से बिल्कुल भी संबोधित नहीं की जाती है, बिल्कुल भी पोर्ट्रे नहीं की जाती है। तो आपको लेफ्ट नहीं राइट दिखाना चाहिए। मैं उन तमाम महिलाओं के लिए बात कर रहा हूं जो आज भी प्रेडिक्शंस को लेके कहीं ना कहीं आशंकाओं में है, दुविधाओं में है और इनकी मतभेद की स्थिति बनी हुई है कि इनका कौन सा हाथ देखा जाता है। तो बेसिकली आपका राइट देखा जाता है। बिल्कुल आप राइट प्रेफर करें। अगर आप वर्किंग हैं तो करें ही, नहीं है फिर भी करें। तो इस हाथ पर सबसे खूबसूरती वाली चीज़ ये है कि अगर आप हाथ के लाइंस और को देखने से पहले कुछ चीज़ों पर विचार करेंगे तो आप देखोगे प्लानिटरी कंडीशंस इनके काफ़ी डेवलप कंडीशंस में है। अगर आपके ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी स्थिति में हो, अगर आपके ग्रहों की जो बनावट हो बड़ी डेवलप कंडीशन में हो, तो ये क्या बताती हैं? ये बताती हैं आपके जीवन में भाग्योदय, ये बताती हैं आपके जीवन में कंफर्ट, ये बताती हैं आपके जीवन में ग्रोथ, ये बताती हैं आपके जीवन में प्रगति, ये बताती हैं आपके जीवन में धन लाभ। ये धन लाभ, प्रगति, सफलता, इन चीज़ों का परिचय कराती है। प्लानिटरी कंडीशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि आपके जीवन में बिल्कुल सफलताओं को लेके जाना जाता है, जो कि आपके जीवन में बिल्कुल प्रगतियों को लेके बताया जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेशन है जो आपको आपके जीवन पर बहुत अधिक धनवान, धन लाभ, प्रगति व ग्रोथ को कराता ही कराता है, नो डाउट। चलो हम आगे अब देख लेते हैं आगे क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा लाइफ लाइन। अब लाइफ लाइन तो बड़ी अच्छी थी और जीवन रेखा अच्छी हो तो आयु भी बड़ी लंबी होती है। कंटिन्यू ये प्रगति की रेखा इनके हाथ पर मौजूद थी। मतलब जीवन पर अगर प्रगति की रेखा हो, अगर लाइफ लाइन पर प्रगति की रेखा हो, तो जीवन में कंटिन्यूसली ग्रोथ होता है। जीवन में निरंतर रूप में आप प्रगति करते हैं। जीवन में निरंतर रूप में आप सफलता को प्राप्त करते हैं। जीवन में निरंतर रूप में आप प्रगति को प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। नो डाउट प्रगति की रेखा एक बहुत कॉमन चिन्ह नहीं होता है। ये एक बहुत शानदार महत्वपूर्ण चिन्ह होता है जो आपको भाग्योदय कराता है, जो आपके जीवन में प्रगतियों को कराता है, जो आपके जीवन में ग्रोथ को कराता है, धन लाभ को कराता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मंगल रेखा भी उससे ज़्यादा शानदार है। एक हिम्मत भी प्रदान कराता है मंगल रेखा। अगर आपके हाथ पर मार्श लाइन, जिसको मंगल रेखा कहते हैं, वो अच्छा है तो आप बड़े हिम्मती हैं, अब बड़े हिम्मत के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त गजब की नज़र आ रही है आपके हाथ पर भाग्य रेखा। लेकिन शुरुआती दौर से ना भाग्य रेखा थोड़ी फेंट की हुई थी। अगर भाग्य रेखा किसी भी प्रकार से फेंट की हुई हो तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को बताता है। जैसे कि आपको 35 साल तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा, जैसे कि आप 35 साल तक संघर्ष में जीवन बिताएंगे, जैसे कि आप 35 वर्ष तक आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो कामयाबी, प्रगति व तरक्की आप जीवन से उम्मीद कर रही हैं, वो कामयाबी, तरक्की व प्रगति में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये रियलिटी है कि 35 साल तक जातकों को इस प्रकार की समस्याओं का बिल्कुल सामना करना पड़ता है, इन प्रकार की परेशानियों का बिल्कुल सामना करना पड़ता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार के चिन्ह है तो इस प्रकार की दिक्कतें, इस प्रकार की परेशानी व इस प्रकार के तनाव आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार की परेशानी आपको बिल्कुल बिल्कुल परेशान कर सकती है। अगर भाग्य रेखा आपकी थोड़ी फेंट की हुई है, भाग्य रेखा थोड़ी धूमिल स्थिति में है, जब भाग्य रेखा तभी आपको फल दे पाएगा जब वो, समझना, भाग्य रेखा तभी आपको फल दे पाएगा जब वो ज़्यादा पतला हो, जब वो ज़्यादा विजिबल हो, जब वो आपके हाथ पर ना ज़्यादा रेलिवेंट तरीके से मौजूद हो। तो जो मोटी भाग्य रेखा है, फेंट की हुई भाग्य रेखा है, डार्कर भाग्य रेखा है, ये आपको तनाव ही देती है, ये आपको परेशान ही करती है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है
ये आपको वो तनाव, परेशान व दिक्कतों का सामना ही कराती है। ये रियलिटी है, इस बात को आपको बिल्कुल समझ के चलना है। अब इसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो आपकी तकरीबन 35 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा अच्छी है, कुछ स्क्वायर के साथ है जो कि बेनिफिट कराएगी। आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया चल रही है, गवर्नमेंट जॉब के भी योग बने हुए हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तरफ भी जाएं, अगर आप सरकारी नौकरी को प्राप्त भी करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के भी योग बने हैं। आप बिल्कुल उसके लिए प्रयासरत रह सकते हो, आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी अगर भाग्य रेखा का एक ब्रांचेस किसी भी प्रकार से, भाग्य रेखा का एक ब्रांच अगर आपके बृहस्पति तक जाए तो। यहां पर देखोगे आप तो सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त, सूर्य रेखा एक से अधिक, क्या बात है। अगर सूर्य रेखा एक से अधिक हो तो ये कम मेहनत में विशेषतम सफलताओं को बताता है। सूर्य रेखा का इंपॉर्टेंस तो आपके जीवन में होता ही है, सूर्य रेखा आपके गुण को तो बताता ही है। अगर आप गुणी हैं तो आप कम मेहनत में भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप गुणी हैं तो कम मेहनत में भी आप प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पर आप देखोगे तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत बहुत तेज होता है, माइंड बहुत तेजी से कार्य करता है जीवन में, नो डाउट। उसके बाद आप देखेंगे तो गजब की ये बुध रेखा जबरदस्त। आगे अगर आप विचार करेंगे तो गजब का स्क्वायर, यहाँ भी एक और स्क्वायर दिख रहा है, बृहस्पति पर दो दो स्क्वायर, मतलब पारिवारिक स्थिति को ये जरूर अच्छे से बताता है। पारिवारिक स्थिति को ये ज़रूर समझाता है कि व्यक्ति स्टार्टिंग में थोड़ा संघर्ष करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के बाद ये ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, स्टार्टिंग के बाद ये ज़्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं। ये स्टार्टिंग जीवन में इनके थोड़ा तकलीफ होता है 30-32 साल तक, लेकिन उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं लाइफ में, उसके बाद ये सफलता को प्राप्त करते हैं लाइफ में। चलिए, ये तो सकारात्मकता है, नकारात्मकताओं पर विचार करना बहुत ज़रूरी। तो अगर आप नकारात्मकताओं को देखेंगे तो भाग्य रेखा के विषय में मैंने बताया है, बुध रेखा कोई ज़्यादा विजिबल है नहीं, तो जीवन में पैसे की दिक्कत कराएगा ये 30-32 साल तक, उसके बाद चीज़ें ठीक रहेंगे। जुपिटर भी शुरुआती दौर से गड़बड़ ही था, तो किसी के लिए कुछ करेंगी तो उसका विशेष सम्मान नहीं मिलेगा, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। तो यहाँ पर किसी के लिए करो तो भूल जाओ, नेकी करो दरिया में डालो। अगर आपने किसी के लिए अच्छा काम किया है तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा काम का परिभाषा आप तय नहीं करेंगे, अच्छे काम का परिभाषा ईश्वर तय करेंगे, उसको उस बात को आप वहीं पर छोड़ दीजिए। अब जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम कवर करते हैं, ये कुछ नॉर्मल नेगेटिविटी है। चलिए अब देखते हैं जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंसी अच्छी रही है आपके जीवन में। इंडिपेंडेंसी महज 16-17 साल के बाद आपने प्राप्त कर लिया है। ट्रायंगल्स हैं जो डिग्री पूरे करने के योग को ही बता रहे हैं। तकरीबन 26-27 के बाद तो वर्किंग के भी योग थे, अब आपने किया ना किया वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आगे जीवन रेखा बहुत ही अच्छी, 30 साल 35 साल के बाद भी अच्छी ग्रोथ की लाइन है, ग्रोथ की लाइन कंटिन्यू चल रही है। जीवन रेखा बहुत शानदार, मंगल रेखा गजब, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है। शुक्र बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होने की वजह से थोड़े भौतिक सुख में थोड़ी कमी ये करा सकता है, थोड़ा सा घर मकान के सुख में थोड़ा विलंब करा सकता है, ये थोड़ा वैवाहिक जीवन में हल्का फुल्का तनाव उत्पन्न करा सकता है। तो टेंशन के लाइन ज़रूर है, थोड़ा टेंशन लेती हैं। शुक्र मंगल वैसे ठीक ठाक है, तो जीवन अच्छा बीतेगा। गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे हैं, नो डाउट। थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाती है, जजमेंटल हो जाती हैं, वो नहीं होना है आपको। वो थोड़ा आपके रिलेशंस में दिक्कतों का सामना कराएगा। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फाइनेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, यहाँ से दबाव है तो थोड़ा संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता है शुरुआती दौर में, लेकिन कुछ स्क्वायर ने कवर अप किया है डेफिनेटली, कुछ इसका रेमेडी भी है, वो मिल जाएगा आपको। माइंड रेखा अच्छी, दिमाग के तेज है और काफ़ी तेज दिमाग की महिला है आप। यहाँ पर आप देखोगे तो संतुलित दिमाग भी है आपका, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा वैसे बेहतर है, 35 के बाद ज़्यादा अच्छी रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार है। सूर्य रेखा अच्छी, टैलेंटेड तो है, अपने गुण के ही दम पर आप आगे बढ़ी हैं। जो भी अपने जीवन में अचीव किया अपने दम पर किया है, विशेषतम कोई सपोर्ट मिलता नहीं है। बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और जीवन पे आगे बढ़ती हैं आप। बुद्धि विवेक से कार्य करके जीवन में आगे बढ़ती हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक हैं, पराक्रमी हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित भी है। मंगल अच्छा हो तो आपके पराक्रम को ये दर्शाता है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। बुध रेखा ठीक ठाक है, भाग्य रेखा भी ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छी नहीं थी। शुरुआती दौर में संघर्ष, लेकिन 35 वर्ष के बाद अच्छा। चंद्रमा अच्छा है,
शांत रहने का प्रयास करती है और शांति बहुत हद तक मिल भी जाती है। तो ये था इनकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।